और जो हमारा अंतिम सत्र होगा उस सत्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा के कार्यकर्ताओं को इस प्रदेश विस्तारित बैठक में मार्गदर्शन मिलेगा। और इस बैठक में, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव से आए हैं और विधानसभा चुनाव हमारी दहलीज के ऊपर खड़े हैं, इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। आगामी क्या क्या कार्य हमने करने हैं उसके ऊपर भी संगठनात्मक चर्चा होगी। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनहित में लगातार क्या क्या कदम उठाए हैं उनको लेकर के भी चर्चा होगी। ये पहली ऐसी सरकार है जो गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम, जिसके मूल भावना में अंत्योदय है, गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमारी सरकार हरियाणा की समान रूप से विकास, उसको लेकर के कमिटमेंट है। बिना भेदभाव के युवाओं को रोजगार, इस बात को हमारी सरकार ने युवाओं में एक विश्वास बढ़ाया है और लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की लाभ पहुंचे हैं और लगातार सरकार गति से उनकी डिलीवरी कर रही है। इस कमिटमेंट के साथ कि जो कार्य किए हैं, केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार शपथ लिया है। पहली बार आजादी के बाद ये सरकार गरीब के हितों के ऊपर 100% खरा उतरी है। मोदी जी की जो सरकार का ध्येय रहा है, उनकी सरकार के अंदर अंत्योदय की भावना झलकती है। देश को सशक्त, प्रदेश को सशक्त पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और जैसा भी मार्गदर्शन केंद्रीय नेतृत्व का होगा, पूरे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हरियाणा में भी हम बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के वो सरकार को रोकने में लगे हुए थे,
परंतु कांग्रेस और गठबंधन गठबंधन उसमें नाकामयाब रहा है। मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसमें बड़ा योगदान देने का काम करेगा। उसी को लेकर के, क्योंकि आने वाला जो समय है वो हरियाणा विधानसभा में चुनाव हमारे सामने है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हमें दिशा निर्देश देगा, बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। चुनौती समझते हैं कि कांग्रेस से, क्योंकि बराबर लगभग परसेंटेज विधानसभा के वो लोकसभा में रहा है। नहीं, बराबर नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा रहा है। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। कांग्रेस ने तो इसको लेकर के भी एक लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है कि भाई हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं। परंतु अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार शपथ लिया है। कांग्रेस तीसरी बार में भी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। वो आज भी 2014 में 2 डिजिट पे थी, 2024 में भी वो 2 डिजिट पे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और ये आगे भी इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता विकास चाहती है। ये लोग झूठ परोसने का काम करते हैं। इन्होंने इस प्रकार की बातें फैलाने का काम किया है, झूठ फैलाने का काम किया है, गति से फैलाया भी है और कहा कि मोदी जी आएंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने उस पवित्र संविधान की और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान को तार तार करने का काम किया है, वो लोग आज भी उस पवित्र संविधान को उठा करके उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं। जो लोग संविधान के अनुरूप जिन्होंने काम नहीं किया, जिनका लंबा कार्यकाल अगर हम देखें दादा से लेकर के पोते तक जितना भी कार्यकाल देश के सामने रहा है, इनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी कार्यकाल नहीं रहा जब इस पवित्र संविधान का अपमान ना किया गया हो। इन्होंने संविधान का तो अपमान किया ही है, परंतु संवैधानिक पीठों का भी सम्मान नहीं दिया। और ये नकाब ये देश के सामने इन लोगों का उतर रहा है। लोग समझ रहे हैं ये तो झूठों का टोला इकट्ठा हो रहा है और ये टोला लोगों में झूठ फैलाने का काम करता, काम की तरफ नहीं, झूठ की तरफ रहती है नजरें, भ्रष्टाचार की तरफ इनकी नजरें रहती हैं, विकास की तरफ नहीं रहती। मैंने कहा है कि लगातार कांग्रेस
2 डिजिट में ही खड़ी है। और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में मजबूत सरकार बनाएगी। सर, पिछले 10-12 दिन की बात करें कि 2 बैठकें अमित शाह जी आप लोगों के साथ दिल्ली में कर चुके हैं, कल बड़ी बैठक कर रहे हैं। उनकी रणनीति का कितना फायदा होगा और सर जो राजनीतिक प्रस्ताव रहेगा, राजनीतिक प्रस्ताव में क्या कुछ रह सकता है? वो कल बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। सीएम साहब, एक आपने ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का बोला है, जो परिवार पहचान पत्र में इनकम को लेकर, ये कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, ये शुरू हो गया है, शुरू हो चुका है इसका नोटिस? ये शुरू हो चुका है, उसके आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी हमारे सामने, लोग घूम रहे थे कि मेरे तो इनकम इसके अंदर गलत भरी गई है। और हमने पीछे भी इस बात को लेकर के अधिकारियों को कहा था। आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंवाद के कार्यक्रम गांव के अंदर चले थे, उसके अंदर भी उसको ठीक किया गया था। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, उसमें भी ठीक किया गया था। वहां पर भी काफी संख्या में ठीक हुए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी काफी संख्या में ठीक हुए हैं। अब हमने कहा है कि जितने बचे हैं उनका स्वयं डिक्लेरेशन एक कागज के ऊपर लिखवा करके कि मेरी इनकम इतनी है और उसको अपलोड कर दें। फिर अगर कोई उसके अंदर दिक्कत है, कोई बात है तो देखें। परंतु अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी इनकम कम है और गलती से भरी गई है, उसको तुरंत ठीक करें। कल के बाद ये मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव का बीजेपी ने बिल्कुल सही कर दिया है, बिल्कुल फूक दिया है। कल आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता जोश के साथ आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करेंगे और उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और जब हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तित्व, चाहे जो हमारे विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, एक बहुत ही कुशल वो संगठन करता है, 4 बार वो सांसद रहे हैं, अब भी बड़े मैंडेट के साथ सांसद जीत करके आए हैं, विधायक रहे हैं। आदरणीय विप्लव देव जी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े मैंडेट के साथ लोकसभा चुनाव जीत करके आए हैं। और हमारे आदरणीय अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन होगा उसको धरातल पर उतारते हुए बहुत बड़े सीटों के साथ हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सरकार का ध्येय है कि गरीब को मजबूत करना, आम व्यक्ति को सशक्त करना, लोगों के जीवन को सरल करना, उनके जीवन को सरल करते हुए सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारे सभी जो कार्यकर्ता। आपके सहयोगी रहे, जो सर, पंजाब का धार्मिक दौरा कैसा रहा इस बार? आज पंजाब गए थे, धार्मिक दौरा था आपका पूरा पंजाब का, आज का क्या क्या कहाँ कहाँ के थोड़ा बता दीजिए। बहुत अच्छा रहा है। आज मैं जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी विश्वविख्यात है, जिसकी नींव गुरु राम राय जी, रामदास जी ने जिसकी उस पवित्र नींव को रखा है, और जो गुरुओं की वाणी भी है, आज उस पवित्र स्थल के ऊपर जाने का अवसर मिला है। ऐसे पवित्र स्थलों पर जाकर के व्यक्ति में भी नई ऊर्जा आती है,
अपने गुरुओं का इतिहास भी स्मरण होता है और हमने उस पवित्र स्थल से हरियाणा प्रदेश के लोगों के खुशहाली और समृद्धि की भी कामना की है। अच्छा कार्य वहां पर जाने का मुझे लगा है और अच्छा महसूस हुआ है। फिर उसके बाद मैं राम तीर्थ भगवान वाल्मीकि जी का जो तपस्वी उनकी भूमि थी, वो स्थल था, भगवान वाल्मीकि जी के भी चरणों में वहां जाने का मौका मिला है। और फिर मुझे गुरु रविदास जी महाराज की वो पवित्र भूमि बल्ला साहिब, वहां पर भी जाकर के शीश नवाने का मौका मिला है। अच्छा कार्यक्रम रहा है और आज कई जगह जाना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी की बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डबल इंजन की सरकार बनाने का एक बार फिर से दावा करते हुए वो नजर आए कि एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और बड़े बहुमत से बनेगी। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 डिजिट भी पार नहीं कर पाई है। 2014 से 2024 तक देश में वैसी ही स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। तो डबल इंजन की सरकार ने गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरकार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ये बातें उन्होंने कही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह संगठन की बैठक लेने के लिए पहुंचेंगे, हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। तो उससे पहले एक बैठक सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई है।